नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन पता नहीं किस तरीकों से काम कर रहा है कि एकदम समझ में ही नहीं आ रहा है। और मुझे खुद खुद में खराब लग रहा है कि जैसे कि कोई मतलब एक तारीख होती है, एक तारीख आपको बताई जा रही है, कि हाँ, इस तारीख के आस-पास रिज़ल्ट आ सकता है। या एक होता है कि हर एक इंसान का एक सहने का एक क्षमता होता है। जैसे होता है ना कि एक समय तक आदमी उन चीज़ों को बर्दाश्त करता है, फिर उसके बाद उन चीज़ों को समझ जाइए कि वो छोड़ ही देता है एकदम से। तो पता नहीं क्यों ऐसा ये मैं पहली बार देख रहा हूँ केवीएस की वैकेंसी में कि इतना ज़्यादा ड्रामा और इतना ज़्यादा लोचा चल रहा है कि इनकी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। और कैंडिडेट के साथ जिस तरह से मतलब ये मज़ाक कर रहे हैं ना, वास्तव में मैं कह रहा हूँ कि कैंडिडेट फिर बाद में नहीं माफ़ करेगा। क्योंकि हर एक इंसान की एक सहने की क्षमता होती है, ठीक है? हर एक मेंटल प्रेशर को झेलना सबके बस की बात नहीं है। क्योंकि 15 मई को आप लोग अपना इंटरव्यू दे के खाली हो गए और मई से आज क्या है धीमे-धीमे अक्टूबर में आ गए, कोई रिज़ल्ट नहीं। इसी की वजह से आप अपनी दूसरी चीज़ों को भी फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो कि कब तक हम कैसे क्या देखें, क्या नहीं देखें। ये तो छोड़ दो, सबसे बुरा हाल तो पीआरटी वाले बच्चों का है। उनके साथ क्या है कि फरवरी में यानी कि फरवरी में एक तरह से उन्होंने एग्ज़ाम दिया और अभी तक उसका कोई पता-वता नहीं है। ठीक है? दूसरी बात मैं और कहना चाहूँगा कि जितने भी ये अंदर से इनपुट आ रहे हैं केबीएस की ओर से, वो सारे इनपुट गड़बड़ भी हो जा रहे हैं। गड़बड़ मतलब कि ये अपनी बातों को फिर वापस ले ले रहे हैं या उस पे काम नहीं कर रहे हैं या फिर ये क्या कर रहे हैं कैंडिडेट को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मतलब ये समझ जाइए कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस समय बहुत ही घटिया काम कर रही है कि जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए जो मामला है वो कैंटोनमेंट बोर्ड का भी है। कैंटोनमेंट बोर्ड में भी हमारे बहुत बच्चों ने फॉर्म भरा है। उनके भी एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं। अब सुनने में आ रहा है कि कैंटोनमेंट बोर्ड का मर्जर हो रहा है। मर्जर होने के कारण क्या होगा कि बहुत सारे एम्प्लॉइज़ को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बैठा दिया जाएगा। कई तरह की इश्यूज़ हैं, जिसको लेके अभी उन लोग के भी एग्ज़ाम नहीं हो पाए हैं। प्रत्येक कैंडिडेट के 5 से 6-6 हज़ार रुपए, 7-7 हज़ार रुपए परीक्षा फॉर्म में वहाँ पे फँसे हुए हैं। ठीक है? फिर उसी तरह से जो सबसे बड़ा इश्यू है एक केंद्रीय विद्यालय संगठन। एक तरफ हम यहाँ पे नेप की बात करते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं और एक तरफ हम बच्चों के मतलब शिक्षा की बात करते हैं। आप क्या कर रहे हो? कुल न कुल सबका तो आप खराब कर रहे हो। सबका खराब करने का मतलब क्या? जो कैंडिडेट जो बैठे हुए हैं, जो एग्ज़ाम दिए, उनका भी आप खराब कर रहे हो समय। दूसरी बात बच्चों की जो पढ़ाई है, उसका भी स्तर आप खराब कर रहे हो। तो आप मेंटेन क्या कर रहे हो और मेंटली अलग आप टॉर्चर अलग कर रहे हो। अब सोचिए एक इंसान होगा कि जो बाहर रूम लेके पढ़ रहा होगा, ठीक है? किताबें अपनी खरीद के पढ़ाई किया होगा, तैयारी किया होगा। अभी उसका उसमें भी कन्फर्म है कि नहीं है, ठीक है? अभी उसमें भी कन्फर्म है कि नहीं है, पीआरटी में होना है कि नहीं होना है, इंटरव्यू देना है कि नहीं देना है। टीजीटी, पीजीटी वाले बच्चों के साथ भी यही है कि मान लो इंटरव्यू उन्होंने दिया, अभी किसका सिलेक्शन होना है, किसका नहीं होना है। कई तरह की इश्यूज़ हैं, लेकिन ये लोग सॉल्व करने के चक्कर में ही नहीं हैं, बस ये लोग लिंगर कर रहे हैं और डिले करते जा रहे हैं। देखिए, मुझे खुद हमदर्दी है, मुझे खुद बेकार लगता है, ये जितने सारे यूट्यूब चैनल वाले हैं, कोई भी इस मुद्दे पे बात नहीं करता है। बल्कि मैं आपको बता दूँ मैं आपके रिज़ल्ट को लेके ट्विटर हैंडल से लेके अपने हर जगह मैंने इन चीज़ों को रखा है, शेयर किया है कि भाई देखिए बच्चों का वहाँ पे कल्याण हो, बच्चों के साथ वहाँ पे दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखिए आज वीडियो बनाने का उद्देश्य बस यही है कि आज आपकी बातें हैं। ऐसा नहीं कि कोई मैं डेट देने वाला हूँ। हाँ, बस ये है कि जो डेट मैंने चर्चा की थी कि 26 अक्टूबर के बाद पीआरटी का रिज़ल्ट आएगा, ठीक है? तो 26 अक्टूबर के बाद आप ले चलो। 20 तक हम लोगों ने बात बोली थी कि 20 के आस-पास जो है हमें टीजीटी, पीजीटी की लिस्ट और रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ें हैं और नॉन टीचिंग की जो पोस्ट है उनकी भी रिज़ल्ट मैंने 20 के आस-पास की बात कही थी। तो अभी देखते हैं कि अभी इसमें क्या होने वाला है। अभी 20 तारीख आने में भी आपका 5 से 6 दिन का समय बचा है और ख़ैर केवीएस की बातों पे अब मुझे भरोसा नहीं रह गया है, खुद मैं बता रहा हूँ। बस यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारे बच्चे हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, देखिए सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को सर्कुलेट कीजिए। सर्कुलेट मतलब आप मेरी बातों को और लोगों तक पहुँचाइए, ताकि वो लोग मोटिवेट हों, साथ में खड़े हों, स्टैंड लें। तो हम एक मतलब कह सकते हैं ना कि एक हम प्रेशर क्रिएट कर पाएँ केबीएस के ऊपर। यहाँ पे क्या है कहीं न कहीं मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन हमारी बात दब जा रही है।
समझ रहे हैं ना? हमारी बात दब जा रही है, हम उन चीज़ों को उठा नहीं पा रहे हैं। देखिए बड़े चैनल वाले कभी नहीं उठाएँगे, क्योंकि उनको उसी पे रोज़गार लेना है, उसी पे अपना क्रैश कोर्स निकालना है, उन्हीं पे उन चीज़ों पे डिस्कस करना है। उनका मतलब एक समझ जाइए एक व्यवसाय वाला मामला है, एक बिज़नेस वाला मामला है। मेरा ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं अपनी जॉब करता हूँ, बाकी हर आदमी का अपना-अपना एक होता है कि हाँ, वो क्या करता है, क्या उसको अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। तो मुझे यहाँ आपसे बातें करना, आपकी चीज़ों को उठाना मुझे अच्छा लगता है। अभी इस समय जो मुद्दा चल रहा है, मैं उन्हीं मुद्दों पे बात करता हूँ, जिन मुद्दों पे कोई बात नहीं करता है। चाहे वो कैंटोनमेंट बोर्ड हो, चाहे वो केबीएस हो। तो यही है बेसिकली मैं यही कहूँगा कि सब लोग एक साथ आएँ और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को शेयर करें, ट्वीट करें। बीच में हमने ट्वीट का कैंपेन चलाया था और वो कैंपेन अच्छा भी चला था, लेकिन फिर बाद में वो भी ठंडा पड़ गया। तो मैं आप सबको चाह रहा हूँ कि आप सब एक साथ आएँ और वहाँ पे ट्वीट करें। बाकी देखिए आप हमारे ग्रुप से अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ से भी आपको अपडेट मिलते रहेगा। बाकी जितना हो सके उतना इन चीज़ों को सर्कुलेट कीजिए सरकार के खिलाफ, सरकार के ऊपर कि ये नहीं हो पा रहा है। एक तरह से अपनी बातों को शांतिपूर्वक आप अपनी बातों को हर जगह सर्कुलेट कीजिए, ताकि वो बातें अगर कहीं तक जाए किसी तक तो उस पे वो काम करे, कार्रवाई आगे कर पाए। चाहे वो मेल का माध्यम हो, चाहे वो ट्वीट का माध्यम हो, चाहे वो सोशल मीडिया का हैंडल हो, उस पे काम आपको करना है, ठीक है? बाकी कोई भी अगर हेल्प पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, मैं तो खड़ा ही हूँ। मैं ट्वीट में बराबर कर रहा हूँ, इसके पहले जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, वो जान रहे होंगे कि सर मतलब ये सब चीज़ में पीछे नहीं है, ठीक है? तो ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे अकेले करने से नहीं होगा, आप सब वहाँ पे इकट्ठा हो और सबके इकट्ठा होने के साथ-साथ सब लोग एक साथ वहाँ करें, ताकि मेंटल प्रेशर हो, ठीक है? और आज के लिए इतना ही और कोशिश करता हूँ कि आज शाम में लाइव आऊँगा, तो आज लाइव जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? आपके रिज़ल्ट और बाकी सारे मुद्दों पे। बाकी कोई भी अगर आपको दिक्कत या समस्या हो रही है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।